दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कंपनी से दो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसके मेन कारण के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंडिपेंडेंट फर्स्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है। इस कंपनी ने यहाँ पर 26,000 टावर एंड 22 टेलीकॉम सर्कल को यहाँ पर इंडिया के डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 1% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर कंपनी का शेयर प्राइस 99 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले 11.40% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.24 था। इसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत फ़िलहाल के लिए बंद है। क्योंकि यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यहाँ पर धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। और इस समय भारत ने यूएस को ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने वन टाइम सेटलमेंट में कनाडा बैंक का ऑल ड्यू सभी कर्ज को यहाँ पर चुका दिया है। जिसके बाद कनाडा बैंक ने इस कंपनी के ऊपर जितने भी केस लगाए थे उन सभी को वापस ले लिया है। और साथ में ही यहाँ पर फिल की यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.01% थी मात्र, जो कि दिसंबर में बढ़कर इस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.04% हो चुकी है। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा, और इसके बाद हमें इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों फिल की इस कंपनी में इन्वेस्टिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का Q2 रिजल्ट में इस कंपनी की नेट सेल 356 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.98% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 336 करोड़ थी। वहीं पर नेट लॉस हुआ 193 करोड़ का। इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 214 करोड़ था। यहाँ पर ज़बरदस्त हमें इस कंपनी का Q2 रिजल्ट में परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर फिल इसमें कंपनी में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ था, दिसंबर में 210 करोड़, मार्च में 249 करोड़, जून में कम किया 232 करोड़ रहा, सितंबर में और ज़्यादा कम किया 193 करोड़ रहा। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला, उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट को कम करती है या प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो आप इस कंपनी पर इस समय होल्ड कर रख सकते हैं। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1281 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.54 इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%, ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चल रहा है -0.69, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली अभी फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं है। यदि ये कंपनी अपने लॉस को कम करती है या प्रॉफिट इंक्रीज़ करती है तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना, और कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये को क्रॉस कर सकता है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी बेस्ट होगी। तो आप इस समय होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।